परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का। वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोबत सुपचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते हैं, अहोबत स्वपचतो गरीयान। उस स्वपच, वो चांडाल भी गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सब तीर्थ याटन कर लिया, सब कुछ कर लिया, विधिवत हवन पूजन साधन सब हो गया। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय वंदनीय है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य करती है और बंद कर देती है। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरिनाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। देखो, भगवान का भजन करना है, पर गत संगस्य, किसी का संग मत करो। मुक्तस्य, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना परिस्थिति से बिल्कुल अलग रहो। ज्ञानावस्थित चेतसा, हर समय चेतना जागृत करते रहो। मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं दास हूं, मैं सखा हूं। जो भगवान ने आपको गुरुदेव के द्वारा भाव दिलाया है, उसी भाव से जागृत रहो। हर समय जो भी आप प्रयोग करो, ब्रह्मार्पणम भगवद अर्पण करके, तब नाम का रंग, नाम भी जप रहे हो, मनमानी आचरण भी कर रहे हो, इसीलिए उसका रंग नहीं चढ़ रहा। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई प्राप्य वस्तु ही क्या है। यज्ञ, योग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, समाधि, सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना है। भगवान नाम में प्रीति हो गई तो आपने यज्ञ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, सबका फल मिल गया आपको। और भगवान नाम जप में प्रीति नहीं हुई तो सब आपका निरर्थक गया। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान के नाम जप करने में निष्ठा हो जाए। हर समय जिह्वा रसमयी होती हुई बस नाम चल रहा है। जब नाम की ध्वनि चलती है ना, तो कुछ सुहाई नहीं देता। जब नाम का नशा चढ़ता है तो बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है। बस नाम कैसे बन करके जपना, ये बात ध्यान रखना है। हर परिस्थिति में राजी रहना है, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं। जो चाहो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। असंग रहो, किसी का संग मत करो, तभी नाम का रंग आएगा। किसी का संग करोगे तो उसका प्रभाव आपके नाम जपने की रुचि पर पड़ जाएगा और नाम छूटने लगेगा, नाम में आपका भाव नहीं बनेगा। समस्त सर्वश्रेष्ठ फल है साधनों का नाम में प्रीति हो जाना। भगवान नाम ही साध्य है और सभी कर्म साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण इसका नहीं, किस जाति का, किस वर्ण का, किस समय, किस कोई पात्र है कि नहीं, ये सब सबका अधिकार है भगवान नाम जप करने में। पवित्र अपवित्र इनका भी व्यवहार नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा,
या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। वो भीतर और बाहर से पवित्र है, जो भगवान नाम जप कर रहा है उसमें पवित्रता का भी विधान नहीं। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन नाम जप कर सकते हो। तुम चाहे जितने बड़े पापी हो, कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो, नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य बन जाता है। सर्व पूज्य अहो वत्सपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, स्वपच माने चांडाल, नीच चांडाल भी जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम है वो सर्व पूज्य हो जाता है। छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, बुरे से बुरा महान महात्मा बन जाता है। कबीरदास जी कहते नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिह मुख नाहि राम। भले रोगी शरीर है, भले निकृष्ट है, कोई छू नहीं रहा, बड़ा गंदा शरीर है, पर मुख में भगवान का नाम है तो जगत पावन करने वाला है। और कंचन के समान देह है और भजन नहीं हो रहा है, वो किस काम का शरीर, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदास जी मुसलमान कुल में, यवन कुल में जन्म लिए थे, पर पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ कि बचपन से ही भगवान नाम में प्रीति हो गई। भगवत भक्त वैष्णवों के संग से ऐसी भगवान नाम में प्रीति हुई कि अलौकिक निष्ठा। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। बाल्याकाल में ही इनके माता पिता परलोकगामी बन गए, इसलिए छोटेपन से ही ये घर द्वार छोड़कर वैष्णवों का संग कर लिया, जिससे निरंतर हरि नाम में प्रीति हुई। और ये पूर्व में कोई शुभ संस्कार नहीं थे, केवल भगवान के नाम की प्रीति का प्रभाव था, भगवान के नाम जप का। ऐसे बहुत से लोग देखे गए जो पहले बिल्कुल भ्रष्ट आचरण वाले थे और नाम जप के प्रभाव से वो महान बन गए। देखो, यवन कुल में जन्म होने पर भी वैष्णवों के संग से भगवान नाम में स्वाभाविक निष्ठा जम गई। भगवान ने वैसे कहा है कृपा करके कि यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनहि, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ अपहरण कर लेता हूं। तो देखो हरिदास जी के ऊपर कृपा हुई, माता पिता बाल्यावस्था में ही पधार गए, कोई पूछने वाला नहीं, तो वैष्णव भक्तों का संग हुआ, उनके संग से भगवान नाम में प्रीति हो गई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको केवल अपना रास्ता देते हैं, और जो कृपा का पात्र नहीं बनता उसे संसार दे देते हैं। हरिदास जी के पास अपना कहने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि माता पिता पधार ही गए, वैष्णवों के संग से ही जीवन कट रहा था। एक कमंडल भी नहीं था इनके पास, बस ये गांव में भिक्षा मांग लेते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता 24 घंटे में एक बार उसे पा लेते और हर समय नाम जप करते थे। काफी समय अद्वैताचार्य जी के पास रहे। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाई और वहां अकेले नौ किशोर अवस्था से बेनापोल में एक फूस की झोपड़ी में बस नाम जप कर रहे हैं। अब नाम जप से चेहरे में तेज आता है। अगर शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य हो और नाम जप करे
तो उसके चेहरे पे एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। इनके तेज से, प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार अलौकिकता का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये कितना नाम जप करते थे? 3 लाख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का उच्च स्वर से 3 लाख नाम जाप करते, बिना पोल में फूस की झोपड़ी बनाकर जंगल में। वहां का वातावरण ही बदल गया था। जो जाता उसे शांति का अनुभव होता। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश फैल गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी भीड़ लगने लगी। तो भीड़ लगने में कुछ श्रद्धालु होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं। दुष्ट बुद्धि के लोग भी ये देखने के लिए आए कि भाई क्या है। उनको इनका प्रभाव देखकर असह्य हुआ और अकारण जलने लगे हरिदास जी से और द्वेष मानने लगे। ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था। वो इन्हें भ्रष्ट करना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए भगवान की माया परोसती है कंचन कामिनी कीर्ति। ये लो, भोगो इनको। भगवान का भजन छोड़ो और इनको भोगो। कीर्ति से भी भारी है कामिनी। कामनी का प्रलोभन सर्वश्रेष्ठ 3 में समझा जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति में कामिनी का सबसे ज्यादा समझा जाता है। रामचंद्र खां ने सोचा इसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को भ्रष्ट कर दिया जाए, किंतु उनको क्या पता, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े भारी रक्षक भगवान जिनके हैं उनको कौन पतित कर सकता है। चाहे संपूर्ण संसार क्यों न बैरी हो जाए, भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। उनको तो यही लगता है मैं अपनी नीचता से इनको नीचा दिखा दूंगा। रामचंद्र खां ने 16 वर्ष की वैश्या को पैसे से प्रलोभित किया और कहा अगर हरिदास जी का तुम ये जो भजन भाव है ये रोकवा दोगी, भंग कर दोगी, उन्हें भ्रष्ट कर दोगी तो जितना रुपया कहोगे उतना देंगे। अब वो रूप वाली 16 वर्षीय वैश्या प्रतिज्ञा की, मैं आपको वचन देती हूं इनको 3 दिन में मैं अपने मार्ग में ले आऊंगी, अर्थात भ्रष्ट करके बेविचारी बना दूंगी। वो खूब सज धज करके ठाकुर हरिदास जी के आश्रम पर पहुंचे। उसे अपने रूप का अभिमान था, बड़ी चपल चंचल वृत्ति, अपने रूप लावण्य से बड़ों बड़ों को लुभायमान करने की सामर्थ्य रखती थी। किंतु उसको क्या पता कि जो सबसे बड़े भगवान के नाम में लगे हुए हैं उनको लुभाया नहीं जा सकता। उनको बाहरी सांसारिक रूप लावण्य नहीं आकर्षित कर सकता। जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का ध्यान है। अब देखो जंगल है, एकांत है,
जवान वैश्या है 16 वर्ष की, और वो भ्रष्ट करने के लिए आई हरिदास जी के पास। कितना भारी महान त्याग, कैसा अपूर्व वैराग्य, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह। आप हृदय पर विचार कर देखो, यदि अपने लोगों के साथ ऐसा संयोग हो तो हालत क्या हो जाएगी। हरिदास जी की युवा अवस्था एकांत शांत स्थान है और परम लावण्य प्रकट हो रहा है। उनके चेहरे से भगवान नाम जप कर रहे हैं और लावण्य युक्त सुंदरी 16 वर्षीय समीप जाकर के बैठ गई। वो देखा कोई स्त्री आई, पर वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जोर जोर से भगवान नाम जप रहे थे। वो चुपचाप बैठी रही और हरिदास जी के चेहरे को देखती रही और इशारा करती रही कि रुको, हमारी बात सुनो। तो बस कह देते बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। धारा प्रवाह नाम कीर्तन। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि भर बैठी रही, कोई बातचीत नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत! ये केवल बातें मारने से नहीं होता है, हिम्मत की बात होती है। अपने अपनी छाती में हाथ रख करके देख लो कि क्या हो परिस्थिति, जरा अनुमान करो। जंगल है, रात्रि है, एकांत है, नवीन युवती है और भोग के लिए आई है, और ऐसे महापुरुष कि नाम कीर्तन नहीं छोड़। बलिहारी है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों का यश सुनकर के ही अपने लोगों में कुछ हिम्मत आ सकती है, नहीं तो भगवती माया बहुत प्रबल है। रात बीती, प्रातः काल हुआ, फिर वो खा पी के श्रृंगार करके फिर बैठी। फिर दोपहर, शाम, रात्रि, प्रातः, इस प्रकार 4 दिन 4 रात्रि व्यतीत हो गई। हरिदास जी ने वार्ता भी नहीं की। वो वैश्या रोज सज धज करके आती, 24 घंटे बैठी रहती, फिर जाती, फिर सज धज के आती, फिर बैठी रहती। कभी कभी वो बीच में रोकने की इच्छा करती, पर वो हिम्मत न पड़ती। लाल चेहरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार हिम्मत करके रोका, आप हमारी बात सुनो। तो उन्होंने नम्रता से कहा, मेरा नाम जप की संख्या पूरी हो जाए, आराम से बात करूंगा, पर 3 लाख नाम जप अखंड चल रहा है। नाम जप की संख्या 10-20 हजार हो तो बात 3 लाख नामों का जप करना था, और वो भी उच्च स्वर से। इसलिए 4 दिन व्यतीत हो गए। बेचारी बैठे बैठे उसके भी चलने लगा, हरे राम 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 हरे। 4 दिन 4 रात्रि बराबर सुन रहे, तो वो भी कहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण श्रवण से, और 4 दिन बराबर ऐसे महाभागवत के दर्शन से उसके पाप नष्ट हो गए। पापों का नाश होते ही बुद्धि एकदम बदल गई। अब उसका हृदय उसको बार बार धिक्कार देने लगा, अरे नीच, ऐसे महापुरुष को कितना बुरा भाव लेकर तू आई है, जो निरंतर भगवान के स्मरण में, तुम उनको भ्रष्ट करने की बात सुन। रोने लगी, वैश्या रोने लगी। उस इतना ताप हृदय में हुआ, इतनी जलन हुई कि वो सह न सकी। अत्यंत दीन भाव से चरणों में लौट गई हरिदास जी के। आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय जल रहा है। गदगद कंठ से कहा, महाभाग, सचमुच सचमुच आप भगवान के महान भक्त हैं, आप पतित पावन हैं, आप जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं, आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। देखो, मैं आपको भ्रष्ट करने आई थी शब्द हो गया, अब है नहीं।
अब है नहीं भाव, पहले भाव था। मुझ जैसी नीच पतित लोक निंदित खोटी बुद्धि वाली अधम वैश्या के ऊपर आपकी कृपा हो गई। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके 4 दिन के दर्शन और नाम कीर्तन श्रवण के प्रभाव से मैं एकदम बदल गई। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। ये गत संगस्य, ये है गत संगस्य, किसी के भी संग का रंग नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, ये स्थिति है, इसे कहते हैं स्थिति। और ये स्थिति प्रवचन करने या सुनने से नहीं आई, खूब डट के नाम जप करने से आई है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो, भजन करने से स्थिति जागृत होती है। अब वो वैश्या रोकर कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए, मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए, क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है। इतना कहते कहते वो हरिदास के चरण पकड़ लिए और खूब आंसुओं से चरण भिगोने लगी। हरिदास जी ने अपने चरण खींचे और कहा, देवी उठो उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं, वे नीच पामर पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के दरबार में ये भेदभाव ही नहीं है। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटने की भगवान के नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से आज तक जो पैसा कमाया है, उसे भूखों को, बीमारों को, ऐसों को बांट दो, इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम भगवान नाम जप करो। बस आज से तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम जप करो और तुम इसी कुटिया में रहो, मैं जा रहा हूं। उस वैश्या को उपदेश करके महाभागवत श्री हरिदास जी ने उसे हरिदासी बना दिया, भगवान की नित्य भक्ता बना दिया। और विरक्त होकर वो अपनी कुटिया में, इतने परमाणु थे, निरंतर भगवान नाम जपने लगी। और हरिदास जी सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के पास चले आए और वहां श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। उस वैश्या ने हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंचनों का, जो समुदाय जहां भिक्षुकों का होता सब दान कर दिया, और स्वयं भिक्षुक भेष, फटे पुराने कपड़े पहनकर और भिक्षान्न से निर्वाह करते हुए अपने गुरुदेव हरिदास जी के द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर जप करते हुए उसी जंगल में कुटिया में रहने लगी और हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। देखो, महापुरुषों को पतित करने गई थी और स्वयं संत बन गई। यह है महापुरुषों का प्रभाव। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इधर रामचंद्र खां ने एक भक्त को भ्रष्ट करने के लिए ये जाल रचा था, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिला कि बादशाह का अपराध साबित हुआ और बादशाह ने सब उनके लगान ना भरने के कारण सब धन छीन लिया, सब वैभव उनका अपने कब्जे में कर लिया और अपराधी समझकर उनको भारी दंड मिला, उनको जेल मिली, सब वैभव छिन गया और सजा मिली उनको। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर के जो जो दुराचार, सब दुराचार उसके घर में किए, सब वस्तुएं छीन ली और उनके परिवार को सहित बांध करके जेल में डाल दिया। जो
भक्तों का बुरा चाहता है तो समय थोड़ा भले लगे, लेकिन उनका बहुत बुरा होता है। भक्त का तो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान रक्षक हैं। जप तप भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत पान करके मीरा जी को कहा कि गिरधर का चरणामृत है, तो विश्वास करके चरणामृत भाव से पान कर लिया, उस हलाहल विष को भी पचा लिया। नामदेव ने विश्वास करके ही भगवान की श्री विग्रह को अपने हाथ से भोजन पवाया, दूध पिलाया, मूर्ति को दूध पिलाया, मूर्ति को भोजन पवाया। भक्तों में दृढ़ विश्वास ही चमत्कार है। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा, इसी से दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी मालूम पड़ती है। भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा तो भारी से भारी विपत्ति भी साधारण, भयंकर से भयंकर विपत्ति भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती। ध्रुव, प्रहलाद इनके पावन चरित्र प्रमाण है। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन है, किंतु महात्मा हरिदास जी का नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण अभी का है, कुछ ही समय का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग किया था, जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? देखो, पहली परीक्षा हुई कामिनी की, अब दूसरी परीक्षा प्राणों की देह की है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि, भगवान को समर्पित है तुम्हारा देह। तनुवांग मनोभिर, तन मन वाणी समर्पित होना ही शरणागति है। अपने निश्चय पर अटल खड़ा रह सके, ये केवल भगवान के भक्त की ही महिमा है। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल न हो, तब तक ऐसी दृढ़ता संभव हो ही नहीं सकती। कृपालु श्री जी हैं तो उनकी कृपा से चल रहे, नहीं अगर परीक्षा होने लगे तो सब, अगर माइनस में भले नंबर आ जाए, मतलब प्लस में तो आ ही नहीं सकते हैं कि भाई इतने नंबर आ गए, जीरो के बाद माइनस में चले कि हाँ इतने माइनस में हैं, वो हो सकते हैं अपने लोग। ऐसी परीक्षा, अरे भगवान ने बचावे। भगवान की अगर सामर्थ्य ना हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं से। अब अगली और परीक्षा, देह प्राण वाली परीक्षा। बेनापोल की निर्जन कुटिया में वैश्या का उद्धार करके उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास जी शांतिपुर आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली, झोपड़ी, और उसी में भगवान नाम आहरनिश कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते, उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो सके। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी इसी काम के लिए नियुक्त था। जब उसने हरिदास जी के यहां भीड़ जाना, कुलिया में जो झोपड़ी बनाकर भजन करते थे, फिर वहां शुरू हो गया लोगों का आना जाना, भीड़, यश, कीर्ति, प्रभाव। इतना प्रभाव देखा तो जल गया।
ईर्ष्या का ठिकाना ना रहा। और जब ये सुना कि इनका जन्म मुसलमान के घर में हुआ था और हिंदू के भगवान का नाम जप करते हैं, तब तो और जल गया। इसलिए इसे बादशाह से सजा दिलानी चाहिए। ये सोचकर गोराई काजी इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। तुरंत राज आज्ञा हुई, हरिदास जी को गिरफ्तार करके लाओ। हरिदास जी गिरफ्तार करके मुलुकपति के यहां पेश किए गए। मुलुकपति नवीन अवस्था, अद्भुत तेज, गंभीरता, शांति, ये देख करके एक बार तो हतप्रभ हो गया, चकित हो गया। बैठने के लिए आसन दिया, विराजो। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए कहा, बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते। अब अपने पाप का प्रायश्चित करो, मालिक तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। मुलुकपति की ऐसी बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय आपने जो भी कुछ कहा अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिससे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। ये दूसरों को धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वो डरपोक होते हैं। ऐसे पुरुषों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जो धमकाने से या प्रलोभन से अपने निष्ठा को छोड़ दे। आपने अपने विश्वास के अनुसार ठीक कहा, किंतु मैं दंड के भय से अब हरिनाम नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी हिम्मत की बादशाह के सामने, मुझे पुण्य हो या पाप हो, बंधन हो या मोक्ष हो, इसकी कोई परवाह नहीं। मैं अगर नरक का भागी बनूंगा तो भी मुझे स्वीकार है। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता, मेरी निष्ठा है। फिर चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों न देना पड़े, बलिहार है। अरे सुन रहे हो, केवल बादशाह के सामने जबान नहीं खुल सकती। जो दंड देने पर उद्यत है, ऐसे परिकर के सामने जबान नहीं खुल सकती। और सिंह की तरह दहाड़ रहा है भक्त। इनकी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय पसीज उठा और बड़ी मीठी वाणी में कहा, तुम्हारी बातें मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, तुम तो मुसलमान हो। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका ये कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर विश्वास है। महाशय, कोई हिंदू यदि अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तो क्या आप उसे दंड देंगे? क्या वो दंड का अधिकारी है? क्या आप उसे मजबूर करेंगे कि वो हिंदू बना रहे? और उस समय जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। महाशय, जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्रता दिए हैं, तो मैं उनके ठाकुर का नाम जप करता हूं, तो इसके लिए मुझे क्यों दंड दिया जाएगा? इनकी बात सुन करके बादशाह चुप हो गया। गोराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। उन्होंने जोरों के साथ कहा, ये हम सब बातें नहीं सुनना चाहते। मुलुकपति बेचारा मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वो भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक, बताओ। हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय मैं एक बार कहता हूं, जो कहता हूं एक बार कहता हूं, उसे सुन लो। भारी से भारी दंड भी मुझे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। जय हो। नाम प्रेमी महाभागवत की जय हो। चाहे आप मेरी देह के अभी टुकड़े टुकड़े करवा दें और फेंकवा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं हरि नाम
नहीं छोड़ सकता, आप जैसा चाहें वैसा मुझे दंड दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर बादशाह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच ही नहीं सका कि हरिदास जी को क्या दंड दे। वो जिज्ञासा के भाव से गुराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड नहीं दे दिया गया तो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी, फिर इस्लाम धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर ये पहला मामला है कि कोई मुसलमान हिंदू धर्म को स्वीकार करता है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं, आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत न पड़े। इनकी पीठ पर बेत मारते मारते 22 बाजारों में होकर के घुमाया जाए और बेत मार मार करके इनकी जान ले ली जाए, तभी सब लोगों को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मुलुकपति ने आज्ञा लिख दी, 22 बाजारों में मार बेतो जान से मार डाला जाए। बेत मारने वाले जल्लादों को महात्मा हरिदास जी को बांध लिया। उन जल्लादों को जब आदेश किया तो हरिदास जी को बांध दिया और वहीं सभा से बेत मारना शुरू किया। भगवान नाम पर पीड़ा सह रहे, बेत मारते अब उनकी सुकोमल त्वचा पशु की तरह मार रहे तो फट गई, चमड़ा उधिल रहा है शरीर, और घाव पे घाव, और उसी 22 बाजारों पर घुमाने लगे। बाजारों में मार बेतो निरंतर बेतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की सब खाल उधड़ गई, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन्हीं घावों पर और जोर से बेत मारते, किंतु हरिदास जी के मुख से बस वही भगवान नाम, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचो कैसी निष्ठा है भगवान नाम में, कैसी प्रीति है। उन्हीं बेतों की वेदना में वो कराह नहीं, वो नाम गूंजाते, नाम जोर से चिल्लाते, जैसे बेत पड़ता हरि बोल। बलिहारी है, बलिहारी इन्हीं भक्तों की चरण रज के प्रताप से कहीं भक्ति आ सकती है, नहीं तो कहां प्रीति है ऐसी भगवान नाम में। लोग जीव देखते तो रोने लगते, आंखें बंद कर लेते कि अरे इतना कष्ट सह रहे, इतना कष्ट। अब कोई बोल तो सकता नहीं बादशाह के खिलाफ। हरिदास जी के मुख से एक बार भी उफ नहीं निकला, बस हरि बोल। अब वो जल्लाद विविध प्रकार से उनको घसीटते हुए बाजारों में ले जाते हैं, बेत मारते हैं। इसके आगे जो चरित्र हुआ शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।